बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। आज हम एक नए बाब का आगाज करने वाले हैं जो कि बाब नंबर 7 है, तारीख़ कश्मीर। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कश्मीर में मुगलिया खानदान के अरूज और जवाल की वजाहत कर सके। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक अतवारी खाका नजर आ रहा है, एक टाइमलाइन नजर आ रही है जो कश्मीर की तारीख से मुतल्लिक है। कश्मीर में जो पहला दौर था वो कदीम दौर था जो 2450 कबल अज मसीह से 700 कबल अज मसीह तक का दौर था। इसके बाद जो वहां पे दौर आया वो आर्याई दौर था जो कि 700 कबल अज मसीह से 273 कबल अज मसीह था, जब वहां पे जो खाना बदोशी लोग थे, आर्याई लोग थे, वो आए और उन्होंने वहां पे हिंदू मत मजहब का जो थी उसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद बुद्ध मत का दौर शुरू हुआ था जो कि 27 कबल अज मसीह से 28 ईस्वी तक का दौर था। ये दौर मौर्य सल्तनत के जो लोग थे, हुक्मरान थे, उन्होंने इस दौर का आगाज किया था और वहां पे बुद्ध मत मजहब को सरकारी मजहब के तौर पे वहां पे उसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद हिंदू दौर आया था जो कि 28 ईस्वी से 1338 ईस्वी तक वहां पर मुहीत था और यहाँ पर दोबारा से हिंदू मजहब की बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद जो दौर आया था वो शामीरी खानदान का दौर था। ये पहला मुसलमान खानदान हुक्मरान का दौर जो था वो कश्मीर में इसका आगाज हुआ था जो कि 1339 से 1554 ईस्वी तक मुहीत था। उसके बाद चक खानदान का दौर शुरू हुआ था जो कि 1554 से 1585 तक मुहीत था। चक खानदान का जो आखिरी जो हुक्मरान था वो यूसुफ शाह चक था, जिसको बाद में मुगल हुक्मरान अकबर ने शिकस्त दी थी और वहां पे अपनी हुक्मरानी का आगाज किया था। चक खानदान के बाद जो कश्मीर पे हुक्मरानी हुई थी, जो हुकूमत जारी हुई थी, वो मुगलिया हुकूमत जारी हुई थी, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि किस तरह से कश्मीर में मुगलिया सल्तनत का अरूज और जवाल हुआ था। कबल अज पढ़ाई सवाल है, चक खानदान का आखिरी हुक्मरान कौन था? इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले। चक खानदान का जो आखिरी हुक्मरान था वो यूसुफ शाह चक था, जिसको मुगल बादशाह अकबर ने शिकस्त दी थी। चक खानदान के आखिरी हुक्मरान को मजूल किसने किया? मुगल बादशाह जो अकबर था उसने चक खानदान के आखिरी हुक्मरान को मजूल किया, उसको शिकस्त दी और वहां पे मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। कश्मीर में मुगलों का अरूजो जवाल। मुगल 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के आगाज से ही कश्मीर को अपने जेरे तसल्लुत रखने की कोशिश करते रहे। पहले मुगल शहंशाह ने 1528 में कश्मीर पर हमला किया, लेकिन उस पर कब्जा करने और हुकूमत करने में नाकाम रहा। फिर उसके बेटे मुगलिया सल्तनत के दूसरे शहंशाह हुमायूं ने भी अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर पर हमला किया और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मकामी कश्मीरियों की मुसलसल मज़ाहमत और गात लगाकर हमलों की वजह से वो ज्यादा देर तक अपनी हुक्मरानी बरकरार नहीं रख सका। कश्मीर पर मुगलों ने 1533, 1540, 1551 और 1560 में बार बार हमले किए, लेकिन मुगलों को कभी फतह हासिल ना हो सकी। ये दौर 1580 ईस्वी का था जब कश्मीर पर चक खानदान की हुकूमत थी और कश्मीर के इस वक्त के हुक्मरान को कश्मीर के अंदर बगावत का सामना करना पड़ा। जो कश्मीर के अंदर जो आखिरी हुक्मरान था यूसुफ शाह चक, वो बहुत अयाश था और उसकी कमजोरियों की वजह से उसके वजीर जो थे वो भी नाअहल थे, तो उनकी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से उनको अंदरूनी बगावत का सामना हुआ, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत जो थी उसका खात्मा हुआ। मकामी हुक्मरानी के खिलाफ बगावत ने चक खानदान को अंदरूनी तौर पर कमजोर कर दिया। बैरूनी हमले के लिए हालात साजगार थे और फिर मुगल हुक्मरान अकबर ने अपनी फौजें कश्मीर भेजी और चक खानदान को शिकस्त दी।
1586 में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उसने जो आखिरी हुक्मरान था चक खानदान का, यूसुफ शाह चक, उसको शिकस्त दी और वहां पे बाकायदा तौर पर अपनी हुकूमत का आगाज कर लिया। मुगलों के कश्मीर के इल्हाक के बाद कश्मीर एक आजाद इलाके की हैसियत से अपनी हैसियत खो बैठा और मुगल सल्तनत के सूबा काबिल का हिस्सा बन गया। बादे अज़ा शहनशाह शाहजहां 1628 से 1658 के दौर में कश्मीर को एक अलग सूबे का दर्जा दिया गया। ये औरंगजेब 1658 से 1707 का दौर था, जब शहनशाह के सख्त कवानीन की वजह से वहां की समाजी, सियासी और मजहबी हम आहंगी जो थी वो दरहम बरहम हो गई। जो औरंगजेब का दौर था उसने मुख्तलिफ कवानीन जो थे वहां पे राइज किए, जिसकी वजह से लोगों की जो वहां पे समाजी, उनकी माशी, मौशरती और मजहबी, इसके अलावा सियासी हम आहंगी थी, जो उनकी यूनिटी थी वो तबाह हो गई। और औरंगजेब के बाद इंतजामिया में अचानक तब्दीलियों और मुगल बादशाहों की गैर मुस्तहिकम हुक्मरानी ने सल्तनत की गिरफ्त को मजीद कमजोर कर दिया। 1738 में मुगल इलाकों पर नादिर शाह के हमले ने मुगलों की ताकत को कम कर दिया और आखिरकार मुगलों ने 1552 से 1553 ईस्वी में कश्मीर को अफगानों की वजह से खो दिया। चूंकि वहां पे जो हुकूमत थी वो मुस्तहिकम नहीं थी, वहां पे कोई यूनिटी नहीं थी, अंदरूनी कमजोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लोगों की सियासी, मौशरती, मजहबी और जो उनकी समाजी जिंदगी थी और उनकी यूनिटी थी वो दरहम बरहम हो गई थी, जिसकी वजह से अंदरूनी कमजोरियां बहुत ज्यादा हो गई थी और बैरूनी हमले जो कि नादिर शाह ने करवाए थे उनकी वजह से उनकी हुकूमत बहुत कमजोर हो गई थी। और उनकी हुकूमत की कमजोरी की वजह से आखिरकार जो 1752 से 1753 ईस्वी में मुगल हुक्मरानों ने अपनी हुकूमत को खो दिया और अफगानों ने वहां पे अपनी हुकूमत को जारी कर लिया। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? 1586 में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने 1752 से 1753 ईस्वी में कश्मीर को अफगानों की वजह से खो दिया। मुख्तसर सवाल है, इसका आपने जवाब लिखना है। चक खानदान को कैसे शिकस्त हुई? कश्मीर में मुगल हुक्मरानों का दौर कैसे खत्म हुआ? इसके बाद एक तफसीली सवाल है, कश्मीर में मुगलिया खानदान के अरूजो ज़वाल की वजाहत करें। इन तीनों के आपने जवाब लिखने हैं अपनी नोटबुक पे, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।